second habit and much more important than the first one, but only after having developed the first one आप इस लेवल पे पहुंच पाओगे। जब आप प्रोएक्टिव होना सीख लोगे, आप चीजों के होने से पहले उस पे अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन आप गवर्न कर पाओगे, तब आप यहां पहुंच पाओगे। और ये कहता है बिगिन विथ द एंड इन माइंड, यानी कि कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसका अंत कैसा होगा उसको इमेजिन कर लो और फिर करो। मैं इसको कैसे समझाऊं? आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपके सामने मेन्यू आता है, आप उस मेन्यू में से कुछ ऑर्डर करते हैं। अगर उसमें कोई नाम लिखा होता है ऐसी डिश का जो आपको नहीं पता हो, तो आप क्या ऑर्डर कर देते हैं? नहीं करते। आप जनरली वेटर को बुलाते हैं, पूछते हैं कि इसमें क्या है, मिर्च है, पनीर है, क्या है। अच्छा, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप ऐसी नई चीज ऑर्डर करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, ज्यादातर लोग। कुछ जो एक्सपेरिमेंटेटिव है फूड के साथ करते हैं। कुछ लोग जाते हैं रेस्टोरेंट, मेन्यू देखते हैं, मेन्यू में जैसे यहाँ मनोहर में जाते होंगे लोग, क्या प्लेन डोसा, मसाला डोसा, पाव भाजी, छोले भटूरे, ये वो। जब आप ऑर्डर करते हैं तो क्या आप ऑर्डर करने से पहले उस ऑर्डर को अपने सामने इमेजिन कर नहीं चुके होते? जब आप ये डिस्कशन कर रहे होते हैं फैमिली में, क्यों छोले भटूरे मंगा ले, अरे नहीं नहीं छोले भटूरे नहीं है। क्यों? क्योंकि छोले भटूरे वो खट्टी डकार तो वो याद आ जाता है ना, यू बिकॉज आप जो एंड है वो आपने माइंड में पूरा, आप छोले भटूरे खा भी चुके, उसकी डकार भी ले चुके, और फिर आपने कहा कि नहीं नहीं छोले भटूरे नहीं यार, कुछ सिंपल, मैं तो प्लेन डोसा लूंगा, मैं दे तो इडली कर देना, बिकॉज यू हैव imagined the end in mind. So what I'm trying to tell you is not that difficult. You do it, but I'm telling you to do it consciously. जब हम ऐसी कोई चीज, बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तब हम ऐसा एंड क्यों नहीं सोच पाते? और हमारी टीम में आर्किटेक्ट्स हैं, डिजाइनर्स हैं, दे शुड एक्चुअली बिलीव, हम जब कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं तो क्या हम उसका एंड पहले से नहीं सोच लेते? अगर नहीं सोच ले तो क्या बिल्डिंग बना सकते हैं? क्या हम फाउंडेशन खोदने के बाद डिसाइड करें कि बिल्डिंग दिखने में कैसी लगेगी? पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है ना। हमको उसका पूरी ड्राइंग, डिजाइन जो है, अगर हम पहले नहीं बनाते तो हम गड्ढा भी नहीं खोद सकते। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं कोई बहुत नई नहीं है, लेकिन हम ये कब नहीं कर पाते, ये मैं आपको बता। कब हमें दिक्कत होती है? जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, या हम किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं हमारा प्रेजेंटेशन देना होता है, तो हम बहुत घबरा रहे होते हैं, बहुत घबराहट हो रही है, उल्टियां आ रही होती हैं लोगों को परीक्षाओं से पहले, और लोग जो है वो भगवान का हनुमान चालीसा जप रहे होते हैं और बहुत घबरा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बार बार लोग क्या कहते हैं? पता नहीं क्या होगा, राइट? जबकि हमें हमेशा पता होता है क्या होगा। अब मैं उदाहरण के लिए, जब भी लास्ट कभी परीक्षा देने गए, या कभी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए, या आपका कोई प्रेजेंटेशन था किसी क्लाइंट के सामने, बॉस के सामने, आपको ये एंग्जाइटी हुई कभी कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा जाएगा, नहीं जाएगा, राइट? हुई होगी। फिर वापस आता हूं, जब किसी रेस्टोरेंट में गए और मसाला डोसा ऑर्डर किया, तो कभी एंग्जाइटी हुई, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उसके साथ आलू होगा, नहीं होगा, डोसे का बैटर रखा होगा, नहीं रखा होगा, बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, वेटर आते हैं तो गिर तो नहीं जाएगा, ऐसा कभी आया आपके दिमाग में? नहीं आया। You not only think of the end in mind, you also believe that it will happen. When you don't believe, then you have this anxiety. What this habit is asking you to do is कि जब भी आप कोई चीज शुरू करो, उसका एंड इमेजिन करो। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता हूं कि एंड इमेजिन करने का क्या मतलब होता है। एंड क्वांटिफाइबल और एग्जैक्ट होना चाहिए। मैं आपको अपनी कंपनी का एग्जाम्पल से समझाता हूं। हमारी कंपनी को बने हुए भी 1.5 साल ही हुए, और जब हमारी कंपनी बनी तो हमें कहा गया कि आप कितना काम कर लोगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बहुत काम कर लेंगे, है ना। हम ऐसे क्वालिटेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते, बहुत, है ना, टू मच, ये नहीं। वी गेव अ नंबर, राइट? वी गेव अ नंबर कि हम सर 3000 करोड़ के काम कर लेंगे। एंड एट दैट टाइम वी हैड हाउ मच वर्क? 0।
बट द कंपनी सेड दैट वी कैन, जब हमने अपनी पद संरचना बनाई, जब तो भी हमने सोच लिया कि हम कितने करोड़ तक के काम कर पाएंगे, 3000 करोड़ तक के काम हम कर लेंगे ना। तो एंड जो है उसको क्वांटिफाइबल सोचा, और जब हमने 3000 करोड़ के काम साल भर के अंदर हमको मिल गए, तब हमसे पूछा गया कि कितने करोड़ तक के काम कर लोगे, तो हमने कहा कि हम 10,000 करोड़ के काम कर लेंगे। और आप लोगों को मालूम है कि आज हम ऑलरेडी 6,000 करोड़ से ज्यादा पे पहुंच गए, और जिस रफ्तार से जा रहे हैं, हमने 5 साल में कहा था 10,000 करोड़, हो सकता है हम दूसरे या तीसरे साल में हम 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जब हम कोई ऐसा बड़ा गोल सोचते हैं तो उसका रियल वो तभी होता है जब वो डिफाइंड होता है क्लियरली। जैसे लोग कहते हैं मुझे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, अक्सर स्पेशली द यंगस्टर्स हियर, बहुत इतना पैसा चाहिए कि मतलब जो जीत में आए कर लो। और मैं उनसे केवल इतना पूछता हूं कितना पैसा चाहिए। डू यू हैव अ नंबर? If you do not have a number, you are never going to have any money. So when I say begin with the end in mind, that end should be defined clearly, so clearly that you can actually see it today. Again giving an architecture example. एक बढ़िया बिल्डिंग बनाओ यार, मतलब मजा आ जाए, बढ़िया बिल्डिंग बनाओ। क्या बनाओगे? कुछ आया समझ में क्या बनाना है? क्लाइंट ने बुलाया, कहा एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना दो और एकदम मजा आ जाए, ऐसा शानदार बिल्डिंग बनाओ। बना लोगे? नहीं, आपको बताओ भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितने लोगों के बैठने के लिए, कितने फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए, देखने में कैसा चाहते हो, राइट? अनलेस यू डिफाइन इट क्लियरली, देन यू हैव नॉट इमेजिन्ड द एंड। मुझे ना यार बहुत पैसा चाहिए, खूब, कितना, बहुत, अरे कितना? 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। पुट अ नंबर। इफ यू कैनॉट पुट अ नंबर कि कितना पैसा चाहिए, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मनी। इफ यू कैनॉट से व्हाट बिल्डिंग यू वांट, यू कैनॉट मेक अ बिल्डिंग। सो दैट एंड हैज टू बी डिफाइंड। हाँ, जैसे वो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या खाना, कुछ भी मंगा लो। तो क्या मंगाते हो फिर? कुछ भी। तो फिर कुछ भी आता है? कुछ भी मंगाने से कुछ भी नहीं आता, कुछ तो मंगाना पड़ता है, एंड दैट हैज टू बी डिफाइंड। सो इफ यू वांट टू बिगिन विथ द एंड इन माइंड, दैट एंड जो फाइनल गोल है वो डिफाइन होना चाहिए क्लियरली। और उसको डिफाइन क्लियरली करने का तरीका क्या है? आप उसको इमेजिन करो कि वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी से हमें इश्क होता है एंड वी थिंक वी आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, हम चाहे हमें पैसा बनाना हो, चाहे हमें बिल्डिंग बनानी हो, चाहे हमें इश्क मुकम्मल करना हो, हम उसके एंड के बारे में जब नहीं सोचते तो हम अंधाधुंध बढ़ते रहते हैं, और फिर लास्ट में कहते हैं यार मैंने गलत इंसान के साथ इतनी लाइफ खराब कर दी, मैंने तो इतनी मेहनत की, मेरे पास पैसे नहीं आए, मैं तो रोज जा रहा था साइड पे, फिर भी बिल्डिंग पता नहीं घटिया कैसे बन गई। वाई? बिकॉज यू डिड नॉट बिगिन विद द एंड इन माइंड। लड़के जनरली इश्क करते हैं तो ज्यादा नहीं सोचते, उनसे कोई बात कर ले काफी है, क्योंकि किसी ने बात नहीं करी कभी तमीज से, मम्मी के अलावा। तो जिस पहली लड़की ने तमीज से बात करी, बोले यार इसी से शादी कर लेंगे। लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं होती, थैंकफुली दे कैन थिंक। जब किसी लड़के को हाँ करती हैं तो उससे अपनी शादी और शादीशुदा जिंदगी इमेजिन करने की कोशिश करती हैं कि कैसी होगी, बात करने में कैसा है, स्वभाव में कैसा है, काम धंधे का है या नहीं है, बिहेवियर अच्छा है नहीं, कुछ कुछ कोशिश करते हैं एनालाइज करने। और जब उस एंड को इमेजिन कर लेते हैं तो काफी हद तक सही डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। उसी तरह से पैसे कमाने में अगर हमने डिफाइन कर लिया कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर डिफाइन, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज को मैं 200 करोड़ कमाना चाहता हूं, कमा सकता हूं? नहीं कमा सकता। जिस पोजीशन पे अभी हम हैं नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूं कि मेरी कंपनी 200 करोड़ कमा सकती है, हाँ बिल्कुल कमा सकती है, राइट? तो अगर मुझे कंपनी को भी किसी गोल पे ले जाना, तो दैट एंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं BHAG, हम पढ़ने में भाग लग रहा है, दिस इज बिग हेरी ऑडेशियस गोल। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, 50,000, और आपको कितने पैसे चाहिए, 60,000। ये कोई गोल नहीं हुआ। दिस इज नॉट एन एंड, राइट? आपके अकाउंट में कितने पैसे, 50,000,
कितने चाहिए साहब? 50,000 करोड़। वो भी नहीं हुआ एंड, इट इज टू अनरियलिस्टिक, यू आर नॉट गोइंग टू रीच इट। इट हैज टू बी बिग, ऑडेशियस, मतलब जहां है वहां से थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बड़ा लगे, बट इतना हो जिसके लिए मोटिवेटेड हो कि यार यहां तक तो पहुंचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज मिडिल क्लास के लिए अकाउंट में 20 लाख रुपए हो, दैट इज अ बिग हेरी ऑडेशियस गोल। अ पर्सन in his 40s or 50s, he has 20 lakh rupees in account in a city like Bhopal, he is a very comfortable, right? या रिटायरमेंट के समय मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो, that is also a decent enough goal, right? It is a certificate for a comfortable life. Only when you define the end, you will be able to do the back calculation, जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट? कि अगर मुझे इतने पैसे चाहिए, किस उम्र तक चाहिए, तो आज कितने बनाने पड़ेंगे, फिर कितना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप उस मैथ्स पे पहुंचते हैं, है ना? जिसको हम फाइनेंस वाले जो होंगे वो पता होगा, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, बिल्डिंग वालों को पता होगा, राइट? हम फ्यूचर वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, वो तभी हो सकता है जब हम एंड इमेजिन कर लेते हैं। सेम वर्क्स इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। अगर आप एंड नहीं इमेजिन कर सकते तो आपको नहीं पता कि आपकी शादी किस डायरेक्शन में जा रही होती, राइट? एवरी डे, वो कौन सा गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो वो हम वहां भी हम, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार ये रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देता हूँ, स्पेशली जिस एज ग्रुप में मैं हूं, इन दी 30s 40s अर्ली 50s वाली एज ग्रुप में बहुत लड़ाइयां कर रहे हैं लोग। यंगस्टर्स बिल्कुल नहीं लड़ रहे, नया नया इश्क हुआ है, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल फॉर देम। और बिल्कुल बुजुर्ग आदमी भी बिल्कुल नहीं लड़ रहे, वो थक चुके 30-40 साल एक दूसरे के साथ रह गया, कुछ भी लड़ने लायक नहीं लग रहा। सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं वो लोग जिनको 5 से 15 बरस का समय हुआ है, वो लगातार। मैं उन लोगों को ये सलाह देता हूं, एंड सोच लो। आज आप 30 के हो, वो 28 की है, आप 40 के हो, वो 37 की है, और आप बहुत लड़ रहे हो। और दूर चले जाओ समय में, प्लस 30 ईयर्स कर लो, आप 70 के हो, वो 67 की है। बगल में बैठी हुई अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है? अगर लग रही है अच्छी, 70 में जब आपसे चला नहीं जा रहा और आपको आवाज लगाने मन कर रहा है, यार एक कप चाय दे दो, तो किसकी शक्ल आ रही है सामने? इसी महिला की शक्ल आ रही है 67 की उम्र में? यदि हाँ, तो फिर क्यों लड़के अपना सर खपा रहे हो, जब इसी के साथ रहना है अगले 30 साल? शांति से रहो। तो व्हेन यू थिंक ऑफ दैट एंड, देन यू फाइंड क्या ही ये लड़ाई जीत के क्या ही मिल जाएगा, जब तो फालतू की लड़ाई है, लेट्स ड्रॉप इट, देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग इट। प्रॉब्लम इज वी कांट इमेजिन दैट फार, कांट इमेजिन दैट एंड। सो इन ऑल काइंड ऑफ सिनेरियोज, वेदर इन वर्क और इन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, if you can imagine that end, and in the next lecture I am going to tell you how to make that end real. But first step is that you imagine that end, begin with that end in mind, and to be clear कि आपने उसको clearly define करना पड़ेगा। अगर आपने उसको clearly define कर लिया है और उस end को आप शुरू करने से पहले आपने वो end imagine कर लिया, तो आप exactly वहीं पहुंचोगे जहां आपने सोचा हुआ था, एंड देयर विल बी नो सरप्राइजेस इन द वे। इट विल लाइक ये तो होना ही था, ऐसा ही होता है, राइट? सो एट दैट पॉइंट आई विल एंड दिस लेक्चर। थैंक यू।